भीमबेटका रॉक शेल्टर में हमारे एक गाइड हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इनकी 3 जनरेशन रह चुकी है, तो इनको काफ़ी अच्छे से यहाँ की चीज़ों के बारे में पता है। सर प्लीज़। सो मैडम सर, वेलकम टू भीमबेटका ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रब्बी यादव, रजिस्टर्ड गाइड इन भीमबेटका। जिस जगह पे आप लोग खड़े, इस जगह का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका इज प्री हिस्टोरिक साइट्स, अर्ली ह्यूमन साइट्स। भीमबेटका की डिस्कवरी का खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, निक नेम हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमोत्तर सिटी के, बट रहने वाले थे नागपुर सिटी महाराष्ट्र के। वाकनकर जी से पहले इस साइट के बारे में थोड़ा सा स्क्रिप्ट जॉन किनकैड ने भी दिया है। हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों को ब्रिटिश लोगों ने अंडर द ब्रिटिश रूल, क्योंकि हमारा कंट्री अंडर द ब्रिटिश रूल 200 ईयर तक था, तो अंग्रेजों ने खोजा है। तो ये साइट भी अछूता नहीं रहा। 1888 में जॉन किनकैड जो ब्रिटिश स्कॉलर थे वो यहाँ पर आए थे। हालांकि उन्होंने रॉक आर्ट पर तो रिसर्च नहीं करा, उन्होंने अपने लेख में इससे नेचुरल गुफाओं के बारे में वर्णन किया है, जंगल में जो बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं उसके बारे में दिखाया गया है, सेल्फ के बारे में लिखा है। और हरिभाऊ वाकनकर जी ने अपने लाइफ के 15 ईयर इन जंगलों को दिए, तो उन जंगलों में पूरे 1000+ शेल्टर्स और केव्स को एक्सप्लोर कराए। भीमबेटका रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसा, दिस इज टाइगर्स और फॉरेस्ट। एज अ फॉरेस्ट गॉड इन द जंगल 70+ टाइगर इन हियर। टाइगर के अलावा पैंथर, बेयर, वाइल्ड बोर, फॉक्स, हैना, चीतल, चिंकारा, सभी तरह के जंगली जानवर जिनको देखना हो तो जंगल टूर भी अवेलेबल होता है। 1 नवंबर से ओपन रहता है। ये पूरा होल जो एरिया है ये विंध्य माउंटेन पे आता है। विंध्य पर्वतमाला का श्रृंखला जो भीमबेटका से स्टार्ट होता है और अपने इधर मिर्जापुर यूपी माता विंध्यवासिनी तक जाता है साहब। तो ये वहां तक फैला हुआ है। जंगल के अंदर 1000 शेल्टर्स और केव्स हैं, जिसमें से 15 शेल्टर्स पब्लिकली ओपन रखे गए। बाकी शेल्टर पर जाने के लिए अलग से गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आते हैं तो फॉरेस्ट और एएसआई का कुछ रूल्स रेगुलेशन रहता है, तो नॉर्मल टूरिस्ट वहां पर नहीं जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आ जाए। देखिए, जैसा कि आप जो स्कल्पचर्स देख रहे हैं, दिस इज आर्टिफिशियल स्टैचू, ओनली टूरिस्ट अट्रैक्शन, टॉल ईयर बिफोर, मेल, फीमेल और उसका बच्चा। जो मैप स्केल आप देख रहे हैं 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर के डेप्थ में होल जंगल को एक्सप्लोर किया गया। क्या मिला? अलग अलग इलाके, टूल्स एंड वेपन्स। चूंकि हम लोग स्टोन एज में, एक्चुअली दिस साइड बिफोर फायर, बिफोर सिविलाइजेशन, बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिफोर हपन सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर जो भी टूल्स फाउंड हुए वो सारे के सारे आपको स्टोन के हैं। तो आपका लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तक का टूल्स मिला है। इसके अलावा इन जंगलों से कुछ ह्यूमन स्केलेटन मिले जो होमोसेपियंस बॉडी बताए जाते हैं। 2 से लेकर 2.5 लाख वर्ष पुराने ह्यूमन बॉडी मिले थे जो पुणे के डेक्कन कॉलेज में है। ऊपर की तरफ में कुछ पिक्चर्स बने, बिग बॉडी एनिमल फिगर्स। एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए मैमथ, यू नो, बट मैमथ इज नॉट अवेलेबल इंडिया। मैमथ ओनली रसिया, साइबेरिया, आइस एज में रहे। तो साहब ये मैमथ के समान लॉन्ग टस्क एलिफेंट है। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा। पीछे वाले एलिफेंट के ऊपर जो हंटर बैठा था उसने बुल का हंटिंग किया है। घायल अवस्था में बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर उसको प्रोटेक्ट कर रहा। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग इस 2300 BC, 4300 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। बट आने वाले शेल्टर्स में 5 to 10,000 ऐसे करके 30,000 ईयर्स ओल्ड रॉक पेंटिंग है। और साहब मानव सभ्यता स्टोन एज का है। तो यहाँ का जो इतिहास है, प्रमाणित इतिहास 100,000 BP बिफोर प्रेजेंट, आज से 1 लाख वर्ष पुराना आपका स्टोन एज का साइट है। वैसे तो यहाँ मानव करोड़ों साल पहले से रहा। यू नो, अर्थ का एज है 450 करोड़, अंडर द वाटर 71 करोड़, and then a human started on Earth in 40 million years ago without tail monkey chimpanzee. Reason, our 98.5% DNA similar in chimpanzee, so this is our common ancestors. Evolution होते होते साहब लास्ट स्टेज आता भैया होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। तो साहब पेंटिंग बनाने का आइडिया होमो सेपियंस सेपियंस का था। दिस इज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, कोई मानव के पास कम्युनिकेशन का भाषा नहीं था। दिस इज अ शेल्टर नंबर 2। दिस इज वेरी स्मॉल शेल्टर्स। शेल्टर्स के अंदर ओनली 1 क्लियर पिक्चर्स है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पेंटिंग एक ही बनाई गई होगी, क्योंकि दिस बैरिकेड्स इन फ्यू ईयर बिफोर, समथिंग 6 ईयर बिफोर, तो पहले ओपन रहा। ओपन होने के कारण स्थानीय लोगों ने इसका मिसयूज भी किया है। तो यहाँ पर रनिंग पोजीशन में हॉर्स को दिखाया गया। साहब हॉर्स के ऊपर शिकारी बैठ के शिकार करने को जा रहा है। जैसे आपको नॉलेज है, अर्ली पीरियड नो हॉर्स अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंट्रल एशिया पर्सिया। जब हिंदुस्तान में घोड़े नहीं थे तो ये लोग हाथियों का इस्तेमाल कर रहे थे राइडिंग में, हंटिंग यूज करने के पर्पज से। और जब हॉर्स आ गए साहब तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों का इस्तेमाल करने लगे। और इनका जो समय 5th सेंचुरी AD का है। पेंटिंग बनाने के लिए 3 टाइप्स ऑफ आर्ट बिल्ट हुआ। मध्य प्रदेश का गोंड आर्ट, बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र का वर्ली। लेकिन एक्चुअली ना तो ये वर्ली आर्ट है, ना ये गोंड आर्ट है, ना ये मधुबनी आर्ट है, ये उनके पूर्वजों का है।
उनके एंसेस्टर्स का, लेकिन बनाने का पैटर्न सिमिलर महसूस होता है। हमारे भी तो पूर्वज यहीं कहीं रहे होंगे ना। यही नहीं रहे, देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग यहीं कहीं नहीं कहेंगे। भीमबेटका, जजमेंट मैडम, एक्चुअली भीमबेटका सिर्फ एक्सप्लोर साइट तो वन मात्र है। एक्चुअली मानव का जो प्रारंभ था हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मानते हैं, फिर उसके बाद में पेंजिया, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड डिवाइड हुए, तो साहब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा, तो हमारे एंसेस्टर्स होल अर्थ पर थे, सारी पृथ्वी पर थे। तो पेंटिंग में उन्होंने सारी गुफाओं बनाई गई, लेकिन पेंटिंग वहीं सर्वाइव करे जिन रॉक्स ने कलर को एब्जॉर्व करा। सो मैम सर, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कलर। दुनिया में ऐसा कोई कलर पेंट ना बना है, ना फ्यूचर में कोई व्यक्ति बना सकता है जिसकी एज ऑफ लाइफ 1000 ईयर हो सकती है। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री, बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक्स इज कलर एब्जॉर्ब। यहाँ का जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है सिमिलर इन यूएसए ग्रैंड कैनियन। जैसे ग्रैंड कैनियन काफी बड़ा साइट है, दिस इज स्मॉल कैनियन, सेम फॉर्मेशन वाटर के अंदर से हुआ है। सो वाटर और विंड के वेदरिंग से ये गुफाओं शेल्टर का निर्माण हुआ। जब मानव पृथ्वी पर आया, जनरल सी बात होती है, मानव के पास कोई घर मकान नहीं था, कोई सिविलाइज नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई न्यूक्लियर फैमिली, कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं थी। मानव रहा एज ए स्पीसीज की तरह रहा। तो जैसे जनरली होता है, बारिश होगी तो बारिश में बचने के लिए इन गुफाओं में आएगा, उसको स्लीप करना है, वाइल्ड एनिमल से बचना है तो इन गुफाओं के अंदर आएगा, समर से बचने के लिए इनके अंदर आएगा। तो ये शेल्टर उसने लिए हैं, इसलिए इनको नाम शेल्टर है, ना कि केव है। तो इनको शेल्टर बोला जाता है, जो कुछ समय के लिए होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। क्योंकि मानव को एक जगह रहने का कोई लॉजिकली कोई कारण नहीं था। जब व्यक्ति के पास कोई स्थायित्व रहने के लिए कोई लॉजिक नहीं होगा, तो कभी एक गुफा के अंदर, एक जंगल में कभी नहीं रहा। जहाँ भोजन पानी मिला, जहाँ शिकार मिला, जहाँ ड्राई फूड मिले, जहाँ पीने को पानी मिला, उन जगहों को मानव एनिमल की तरह यूज करता रहा। यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड के हैं। मिडिल में अर्ली पीपल के लेफ्ट हैंड का फिगर है, डियर का फिगर है, बुल का फिगर है, पिकॉक का फिगर है। मेरे राइट में ह्यूमन बीइंग को ग्रुप में, समूह के रूप में दिखाया है, चेन के रूप में दिखाया है। चेन के रूप में दिखाने का उद्देश्य है इस केव्स की यूटिलिटी को दर्शाना। आदि काल में इस केव्स का उपयोग मीटिंग हॉल के रूप में किया जाता होगा, ऐसा पेंटिंग से प्रतीत करते हैं। उनकी लाइफ में युद्ध का कोई वर्णन नहीं है, युद्ध बहुत बड़े लेवल का नहीं था। ये आदिवासी कबीलों में बटे हुए थे, छोटे छोटे आपस में झगड़े होते थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हैंड भी बनाया है ना। अब वो हैंड बना हुआ है, वो बच्चे का, बड़े का, ये तो अपन नहीं कह सकते, आर्टिस्ट के ऊपर है। जो आदमी डियर को छोटा बना सकता है, इतना बड़ा डियर तो नहीं होता कि डियर को देख के डियर बनाए, तो हैंड मार्क भी स्मॉल का है, किसी बच्चे के हाथ जैसा लगता है, लेकिन ये छापा नहीं है कि उसको रख कर ड्रॉ किया है। आर्टिस्ट जो डियर को डियर जैसा बना सकता है, हैंड को भी हैंड जैसा बना सकता है, तो ये आर्टिस्ट के ऊपर है। चूंकि हम लोग खड़े हैं स्टोन एज में, लोअर पैलोलिथिक चॉपर टूल्स, चॉपिंग टूल्स, मिडिल पैलोलिथिक हैंडस क्लेवर स्क्रैपर, मिडिल अपर पैलोलिथिक स्क्रैपर बोरियो वीरेन, मेसोलिथिक ब्लेड पाइन, नीथिक सेल्ट, सारी चीजें पूना के डेक्कन कॉलेज में। स्मॉल कलेक्शन भोपाल के स्टेट म्यूजियम में भी, कुछ ह्यूमन स्केलेटन लेते, वो भी पूना के डेक्कन कॉलेज में। तो यहाँ पर जो बॉडी मिला वो होमो सेपियंस मिला है। नो रामापेथिकस, होमो एबलिस, होमो इरेक्टस, ये सब तो नहीं मिला, ये हमको आपको सिर्फ होमो सेपियंस मिला है। इस स्टेज से प्रारंभ होता है, क्योंकि इसमें मानव के 98.5% डीएनए सिमिलर, सिर्फ 1.5% का रेशियो कम, नहीं तो 101% ये हमारे पूर्वज हैं। रामापेथिकस, ऑस्ट्रोपेथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, इतने पहले के लोग भी हो सकता है यहाँ रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। होमो इरेक्टस का एक भी इंडिया में ना, क्या है? ना, नहीं है मैडम, नहीं है। हमारे इधर आता है होमो सेपियंस बॉडी, जो पूना के डेक्कन कॉलेज में। निएंडरथल की जो वेव्स जो थी आपका यूरोप तरफ गया, और मोई जो मैक्सिमम जो डीएनए जर्मन लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे इधर आता है लास्ट स्टेज होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाने का आइडिया होमो सेपियंस सेपियंस का था। दिस इज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास भाषा का विकास नहीं हुआ था। ये जो शेल्टर का जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है, लुक्स लाइक ए मशरूम, शीप की तरह है सर। इनसाइड में मैक्सिमम वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स बने होने के कारण हरिवो वाकनकर जी ने इसको जू का नाम दिया। लुक एट द टॉप, लॉन्ग टस्क एलिफेंट, 30,000 ईयर्स ओल्ड एलिफेंट है। एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपुलिजन पैट एनिमल, यहाँ फॉर्मिंग स्टार्ट होने लगा। राइट वन में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को आ रहा है, और नीचे की तरफ में रेड कलर में हॉर्स के पिक्चर से। अर्ली पीरियड नो हॉर्स अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंटर एशिया पर्सिया। जब हिंदुस्तान में घोड़े नहीं थे
तो ये लोग हाथियों का इस्तेमाल कर रहे थे राइडिंग में, हंटिंग यूज करने के पर्पज से। और जब हॉर्स आ गए सर तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों का इस्तेमाल करने लगे। मैनी वाइल्ड एनिमल फिगर्स, सो नेम इज ज़ू रॉक। अराउंड द वर्ल्ड टोटल यूनेस्को साइट है 1206। व्हाट आवर इंडिया 43। लोथल है, धौलावीरा गुजरात हड़प्पन सिविलाइजेशन है, महाराष्ट्र का अजंता-एलोरा है, साउथ में हम्पी महाबलीपुरम है, 3 मध्य प्रदेश में, खजुराहो इज वेरी पॉपुलर 1986, सांची स्तूप एज अ बौद्धिस्ट साइट 1989 और भीमबेटका को आज से 21 ईयर बिफोर 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया साहब। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग के अलावा नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में एज्यूम कर सकते हैं। शेल्टर तो इस जंगल में हजारों हैं, लेकिन पेंटिंग को नुकसान भी लोगों ने पहुंचा दिया। इसका समय तो हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, कई वर्षों से ओपन है, कितने लोग आए कितने लोग गए कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह बैरिकेड्स नहीं थे तो यहाँ का पेंटिंग लॉस हो चुका है। यहाँ पहले कभी व्हाइट कलर का पेड़ बना हुआ था, पेड़ की डाल के ऊपर 2 मंकी लंगूर को बैठा दिखाया था। ये पेंटिंग तो लॉस हो गया, सिर्फ अभी एक ह्यूमन डायग्राम अकेला बचा है। तो डायग्राम की जो बॉडी है स्ट्रक्चर देखने से लगता है लुक्स लाइक ए वारली आर्ट इज वेरी पॉपुलर। हाँ मैडम, रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल उसी से मैच होता है साहब। जैसे हमने शुरू में बताया, बस आगे न जाए कि मिलियंस ईयर्स अगो द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द सी, अंडर द टेथिस सी, सो अंडर वाटर पीरियड वाटर इरोजन एंड देन आफ्टर वाटर लेवल डाउन हैवी विंड इरोजन के द्वारा जैसे गुफाएं और शेल्टर बने जिनका आदि मानव ने यूज करा, उसी समय कुछ नेचुरल फॉर्मेशन बिल्ड हुए। लुक्स लाइक ए टोटल फॉर्म, राइट इनसाइड फेस है, बैक साइड टेल है। इसको व्यू पॉइंट कहा गया। अच्छा ये बताइए विंड से तो नहीं हुआ होगा इतना? वाटर है मैडम, वाटर का विंड से नहीं विंड होता। इरोजन से मैंने ये बोला मैक्सिमम वाटर का है, थोड़ा सा विंड्स का भी इरोजन होता है। ओके, तो वाटर और विंड के बोथ। सो अर्ली पीपल लिव्ड इन द शेल्टर्स एंड केव्स। मिस्टर वाकनकर एजम्पशन मॉडर्न लाइफ पीरियड, यू नो मॉडर्न लाइफ पीरियड में जैसे हम अपने हाउस को रूम को डिवाइड करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेट्रा। हालांकि हजारों साल पहले इन चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मानव के पूर्वज हैं तो आदि मानव नहीं कहें तो आदिवासी लोगों ने इस तरह इनका यूज करा होगा। तो इस तरह की गुफाएं आदि मानव का स्लीपिंग रूम मान लीजिए, ये इनका मल्टी स्टोरी मान लो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। सो भैया फर्स्ट फ्लोर यहां से जो हम लोग देख पा रहे हैं लुक्स लाइक ए ओपन द लाइन माउथ। इन साइड में कुछ रेड कलर के पिक्चर्स हैं। हॉर्स है, हॉर्स का डेकोरेशन किया गया। डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर जो पर्सन बैठा ग्रुप है, किंग है, पीछे उसके सैनिक शिकार करने गए, ऊपर स्पॉटेड एनिमल लेपर्ड को दिखाया गया है। ये जो पेंटिंग है दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ गॉन्ड आर्ट इन मध्य प्रदेश। 1700 वर्ष पूर्व का इसका समय नापा गया है। अभी तक हमने व्हाइट और रेड कलर के पिक्चर्स देखे साहब। आने वाले शेल्टर्स में कुछ ग्रीन और येलो के देखेंगे जिसमें फ्लावर्स और लीफ कलर का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए। लेकिन लॉजिक वही है मैडम, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कलर। लॉन्ग टस्क एलिफेंट 24,000 ईयर्स ओल्ड एलिफेंट है। एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप किंग है, पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया। हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। बट लोअर साइड फिगर इज मच लेटर, टॉल 100 दिस इज अरेबियन हॉर्स रिवर, दिस इज अरेबियन हॉर्स। जब 11वीं शताब्दी में आयोग मोहम्मद गौरी गजनिक पीरियड में हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स आ गए तो 12वीं शताब्दी में आदिवासी लोगों ने जब देखा तो इसका पेंटिंग ड्रॉ करा। ये फ्लावर पॉट है भैया, येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं एंड ए 9 येलो कलर शेप डिपिक्ट ऑफ फ्रूट इन द जंगल, ड्राई फ्रूट, कंदमूल। और लेफ्ट में देखो ग्रीन एंड येलो, दिस लेडर, अर्ली पीपल इज इन लेडर। ग्रीन येलो में फैन है, येलो कलर स्टिक ट्रैवल्स हैंड फैन। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडवाना लैंड। साहब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मुख्य जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे जिनके बारे में मैंने जानकारी दी है, गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, जिनका जो लाइफ था जंगल सोर्सेस पर डिपेंड था साहब। ये देखो व्हाइट कलर का पेड़ है, पेड़ की डाल के ऊपर पिकॉक मोर को बैठा दिखाया, जंगल की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया। मिडिल में एक हंटर है, टूल से लेकर शिकार करने को जा रहा है। और नीचे की तरफ में जो आदि मानव ज्यादा मात्रा में शिकार कर लेते थे डियर वगैरह का, सो फर्स्ट टाइम इज इन बैलेंसिंग मेथड। वुड की स्टिक या बैम्बू से बांध के 2 जो हंटर जो है कंधे पर रख के कैरी करते ले जा रहे हैं। पेंटिंग बनाने का तरीका देखने से ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे ने बनाया। देखिए साहब, संपूर्ण मानव जाति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। संपूर्ण मानव जाति ने साइंस टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोग्रेस करा, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, मोर देन 500 ईयर, बट हजारों साल पहले मानव हंटर गैदर था भैया। तो पेंटिंग बनाने में वही सारी चीज दिखाएगा जो अवस्था उनके साथ में बीती, जैसे हम कहते हैं आप बीती, जो उनके साथ में घटनाएं घटी उनको पेंटिंग में दर्शाया। सर टाइम टू टाइम भैया पेंटिंग के डिजाइनिंग में इंप्रूवमेंट आते रहे। पहले लोग नुकीले पत्थर माइक्रोस्टोन टूल से फिगर बनाते थे, फिर बाद में ब्रश भी कोई मॉडर्न ब्रश नहीं थे, बैम्बू रखा, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करा। 3600 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। बफेलो का फिगर है, डियर का फिगर है, बुल का फिगर है। सो भैया फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। देन सेकेंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। ऑरेंज कलर के फिगर्स में देखो आदिमानव बोर्ड एरो के द्वारा शिकार कर रहा है।
हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। रीजन सिंपल है मैडम सर कि पुरानी सभ्यता के लोगों ने भैया वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया, आने वाली जनरेशन का शिकार कैसे करते उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करा। बट भीमबेटका के एरिया में कभी आदि मानव स्थायी रूप से सेटल नहीं हो पाया। रीजन नो वाटर सोर्स, नो रिवर कनेक्टिविटी, वाटर सोर्स ओनली नेचुरल वाटरफॉल। भैया जो पहाड़ी के झरने थे वो इनका वाटर सोर्स थे। तो एक अनुमान के आधार पर ये मुख्य रूप से रेनी सीजन और विंटर तक सर्वाइव करते होंगे। ऑन द रूफ 2800 BC 4800 वर्ष पुरानी पिक्चर्स हैं। मेरे राइट हैंड साइड में डेकोरेटेड वाइल्ड बोर वाइल्ड पिग का फिगर है, लेफ्ट में डेकोरेटेड एलिफेंट लुक्स लाइक राइनो स्मॉल साइज में डियर हंटर फिगर है। अब क्वेश्चन आप दोनों के लिए, हाउ कैन पॉसिबल इतनी हाइट पर पेंटिंग को ड्रॉ कैसे किया होगा? पेड़ पे चढ़ के गए जाकर। आज की कंडीशन मत देखो, 4800 साल पुराना पेड़ नहीं है ये तो आपको आज पेड़ देखो, लेकिन आपका लॉजिकल 100% सही बैठता है। पहला लॉजिक कि 4800 साल पहले ना आप है ना हम है, ना जिस बंदे ने उसको खोजा वो है, तो ये हम तो एज्यूम कर रहे हैं। हाँ। इस लेवल तक मड होगा जो रेन वाटर से डाउन होगा, रॉक के पार्ट बड़े होंगे टूट कर गिरते रहे समय से, और तीसरा जो मैडम ने कहा पेड़ रहे, क्योंकि हम लोग जंगल है, फॉरेस्ट लैंड है, पेड़ तो है, तो क्लाइम बाय द ट्री ब्रांचेस। और मानव ने ज्यादातर मैडम अपने को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया है साहब। ऐसे भी कूद कूद के भी जाए समवन कैन ड्रॉ। ये जो शेल्टर का जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है भैया लुक्स लाइक ए स्नैक हुड, शेष नाग के फन की तरह इसकी बनावट है। इन साइड में काफी बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। 1 by 1 मीटर का बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल है, 6900 BC ओल्ड है। एनिमल की बॉडी को आइडेंटिफाई करूं साहब, ब्यूटीफुल हॉर्न, बिग साइज बॉडी, बैक साइड टेल, एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए बाइसन, बट बड़े साइज के मुंह का थूथन और छोटे पैर, वाइल्ड पिग से मैच कर रहा है। वाइल्ड पिग का हॉर्न नहीं होता, बाइसन का ऐसा मुंह नहीं होता, सो दिस इज मिथिकल वाइल्ड बोर। 8900 वर्ष पुराना है साहब। बोर रॉक। हाँ मैडम, बोर के आधार पर इसको बोर रॉक कह रहे हैं ये लोग। इसके जो पिक्चर्स हैं लुक्स लाइक ए फाइटिंग सीन्स। 700 AD के पिक्चर्स हैं। सामने एक सैनिक ने सरेंडर करा, दोनों हाथ ऊपर हैं। एक जो सैनिक भैया एलिफेंट के ऊपर बैठकर स्पीयर्स के द्वारा अटैक कर रहा है। 2 सैनिक बीच में फाइट कर रहे हैं। नीचे जितने पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड। लेकिन मैडम सर फिगर ओवर द लैप ज्यादा है। कैसे? हम यहाँ बनाए, आप यहाँ बनाए, आने वाली जनरेशन के ऊपर बनाया, तो पूरे जंगल में 30,000 से लेकर 12वीं शताब्दी AD तक 16 अलग जनरेशन के ओवर द लैप सुपर इम्पोज्ड पिक्चर्स हैं। देखो यहाँ की पेंटिंग तो 99% पेंटिंग लॉस हो गया। सामने कुछ पिक्चर दिख रहा है, रेड कलर में हॉर्स राइडर है, सन है, ऊपर की तरफ में हंटर, डियर, वाइल्ड चिकन है। बाकी 99% पेंटिंग लॉस हुआ। क्लियर पेंटिंग मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ सब। इस शेल्टर्स की जो पिक्चर्स हैं भैया लुक्स लाइक के वर्ली आर्ट इज वेरी टेक केयर, वर्ली आर्ट इज वेरी पॉपुलर थाने पालघर महाराष्ट्र। हॉर्स हैं, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूजिंग डेंजरस एनिमल, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। 2200 ईयर्स ओल्ड पानी पिक्चर्स हैं। बीच वाले फिगर्स लोगों ने खराब करे क्योंकि दिस बैरिकेड्स इन फ्यू ईयर बिफोर। ऊपर 6 इंच AD का रेक्टेंगल में। सो भैया रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल द पैटर्न यूज इन वारली आर्ट, गॉन्ड आर्ट, मिस्टिक फिगर, मधुबनी में कंप्लीट फिगर्स होते हैं। तो तीनों तरह के आर्ट की एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। शादी पार्टी में जाते हैं हम लोग, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे ये लोग भी नृत्य करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप स्टून बजा रहा है, म्यूजिशियन है। बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट आसाम में बिहू भैया। 1 फीमेल एंड मेल कपल डांस, कंप्लीट पॉइंट इज सेलिब्रेशन पॉइंट। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग। इस 700 BC 2700 वर्ष पूर्व के पिक्चर्स हैं। लेफ्ट में बफेलो का फिगर है, नीचे डियर का फिगर है, ऑन द रूफ बुल का फिगर है। सो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया। देन सेकेंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। इन द बॉटम एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप पे किंग है, पीछे उसके सैनिक के शिकार किए एनिमल को फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे हैं। सो हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट जुड़े पिक्चर्स आप देखिए। भीमबेटका जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, 900 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है। तो 900 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को देखने के लिए जंगल टूर भी अवेलेबल है, जो 4 मंथ बंद रहता है। तो मंथ ऑफ 1 नवंबर से ओपन रहता है। तो 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पूरे जंगल को विजिट कराया जाता है। समर इज़ वेरी हॉट, समर में लोग आने पसंद ही नहीं करते और पूरा दिन टूर करने में तकलीफ भी होती है। तो होल डे टूर में आप एनिमल साइटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर टूर ग्रुप में जाना जाता है। इस तरह की हज़ारों गुफाओं को आप देख सकते हैं। जो अभी आपने 15 शेल्टर्स देखे, एक जनरली 1 आवर का टूर होता है, लेकिन वो होल डे टूर में आप हज़ारों गुफाओं को देख सकते हैं जो अलग अलग पहाड़ी पर है।